कपिल, आपने इतनी हम्बल बिगनिंग की, जी। छोटे शहर से इतना स्ट्रगल करके आप आए, उसके बाद आपने पहले तो कॉन्टेस्ट जीता, फिर अपना शो किया, फिर अब आप इतने बड़े एक्टर बन गए। कभी आपने ये कल्पना की थी कि आप सीधी बात में आएंगे? मैंने रात को कल्पना की थी जब मुझे पता चला कि मैं सीधी बात में जा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर, और मज़ेदार शो है ये, और दोबारा इसका नया सीजन आ रहा है। सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? सच्ची बताऊं तो नहीं एक्चुअली, मतलब ये होती गई चीज़ें। मतलब स्कूल में मुझे लगता था कि स्कूल में मैंने गाता था, स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें, तब मुझे लगता था कि मैं शायद सिंगर बनूंगा बड़ा होके। पर फिर क्योंकि फादर पुलिस में थे, तो मैंने जब स्कूल के बाद एग्ज़ाम देते हैं 10+2 के, बीच बीच में ट्राई करता रहता था सरकारी नौकरी के लिए भी। ऐसा कभी एक्टर बनने का एक्चुअली नहीं सोचा था। पर कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया, जब ग्रेजुएशन के टाइम पे, उस समय फिर मुझे ना थिएटर का थोड़ा चस्का लग गया। तो क्योंकि थिएटर में आप एक्टिंग भी करते हो, और कॉलेज का थिएटर है तो उसमें ऑब्वियसली म्यूजिक व्यूजिक भी खुद ही करना पड़ता था। तो वो उस दरमियान धीरे धीरे फिर इधर शिफ्ट हो गए। तो बस फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता गया, आते गए। पर मैंने आपके शो में देखा है, आपको अगर कोई मौका मिल जाए गाना गाने का, या मौका मिल जाए कोई एक्टिंग करने का, तो आप कभी छोड़ते नहीं है। उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर की जो दबी हुई भावना है, वो यही है कि आप या तो सिंगर बनना चाहते थे या एक्टर। जी, मैं वही, मतलब शौक बहुत है म्यूजिक का, पर हाँ मैं कभी ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया कभी, क्योंकि ऐसा कोई कभी उस समय हमारे इतने कोई थे भी नहीं। मतलब हमारे अमृतसर में कलाकार बहुत थे कमाल कमाल के, पर जो थे वो इतने बिजी थे कि जैसे वडाली ब्रदर्स हुए, या मतलब हमारे शहर से बहुत निकले, रफ़ी साहब इतने बड़े बड़े, पर सीखने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट उस समय था नहीं। सो वो एक मलाल रह गया कि यार अगर सीख लेते तो शायद और अच्छा हो सकता था। पर अब जबकि अपना शो बना लिया फिर मैंने, तो फिर कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से आता ना, तो मैं वो जो कीड़ा है ना गाने का, मैं दबा के निकालता हूँ, बिठा बिठा के सुनाता हूँ। कहाँ जाओगे आप, मैं आपको सुनाऊंगा गाना। तो कर लेते हैं, शौक पूरा कर लेते हैं। आज यहाँ भी आपका गाना सुनेंगे। वैसे अगर नहीं कोई सुनाता होगा तो आप उसका एडिट कर देते होंगे अपने शो में, तो है जो नहीं, मैं सुनाता हूँ, बिठा के सुनाता हूँ उनको। और हाँ, क्योंकि वो हमारे हाथ में होता है एडिट। अपना गाना तो नहीं मैं कटने देता। अच्छा, ये आप बताओ, आप अपने शो में सबका इंटरव्यू करते हो जी। अब रोल रिवर्सल है, आज यहाँ इंटरव्यू देने में कैसा लग रहा है? मुझे अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे ना आदत पड़ी है सुधीर जी, हमेशा ही सामने लोग बैठे होते हैं, 200-250 लोग बैठे हैं, तालियां, हंसी मजाक, ये वो। तो मुझे एक्चुअली मेरा वो रियाज हो गया बड़े सालों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना थोड़ा सा इंटेरोगेशन रूम में नहीं लेके जाते किसी को कि आओ बताओ सोना कहाँ रखा है, बताएगा अभी 5 मिनट बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी माहौल आप भी गर्म कर रहे हैं थोड़ी धीरे धीरे। सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही है। हाँ, अभी तो मैं आपको गर्म कर रहा हूँ, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि मेन सवाल अभी आने वाले हैं। तो ये फिल्मों में आने का, ये आपकी तीसरी फिल्म है शायद? जी। तो फिल्मों में आने का कैसे आपको ये चस्का लगा कि भाई अब फिल्मों में चलना है? ये भी सर ऐसे ही एक्सीडेंटली हुआ। तो मेरे शो के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी जो अब्बास मस्तान साहब के पास थी। तो उन्होंने बोला कि ये कहानी बड़ी अच्छी है, तो मैंने अब्बास मस्तान साहब को दी थी, अगर आप एक बार सुन लो तो आप मज़ा आएगा आपको कॉमेडी। तो मैंने सुनी तो वो बड़ी मज़ेदार सी लगी मुझे, प्योर कॉमेडी थी, मतलब आउट एंड आउट कॉमेडी। तो वो उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा मज़ेदार था, उसकी ओपनिंग भी बड़ी कमाल की लगी, और फिल्म भी सुपर हिट थी वो। तो बस फिर लगा कि 4 हीरोइन थी मेरी उसमें। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है। तो मज़ा बड़ा आया था शूटिंग के दौरान ना, होता ना कि यार, क्योंकि टीवी में हम रहते हैं, हमारे शो में तो लड़कियां भी असली नहीं है, मतलब लड़के ही लड़कियां बन के घूम रहे हैं। तो जब असली लड़कियों के साथ काम किया ना, तो मुझे लगा यार वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, थोड़ा इस तरफ भी देना चाहिए। नहीं, अब जोक से पार्ट पर मज़ा आता है सर, क्योंकि हम थिएटर तो करते ही थे पहले, तो शौक तो है ही एक्टिंग का, और बस यही है कि अलग अलग चीज़ें करते रहें।